हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम आपके सर्कल्स के 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 लाए हैं, जो कि बोल रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का कंसेप्ट है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर जो है एक होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है जिनका एक सेंटर है O, और यहाँ पे एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। और जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है उसकी जो है हमें लेंथ मेजर करनी है, और हमें पता है कि लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है, ये आपको पता होगा। और तो फिर हमें इसमें जो है बोल क्या रहा है क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि यहाँ पे जो है पी क्यू, जो कि बड़े सर्कल का कॉर्ड है और छोटे सर्कल का टेंजेंट है। तो यहाँ पे हम फिर रेडियस पहले ड्रॉ करेंगे। तो बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं OP जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और हमें पता है OA जो है परपेंडिकुलर है PQ पे, यानी कि रेडियस OA जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। और जब ये PQ पे परपेंडिकुलर है तो ये जो है फिर 90 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो टेंजेंट पे जब बनाता है तो 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और हमें पता है कि इसमें छोटा रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़ा रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो फिर हमें जो है इस सर्कल का फिर बेस यानी कि PA निकालना पड़ेगा। कौन सी ट्रायंगल में? जो हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल है OPA। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जो है हम PA निकालेंगे और फिर हम क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है राइट एंगुलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है। और हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो है OP स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे OA यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, PA जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम वैल्यूज देंगे। OP हमारे पास है, जो बड़ा रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है और जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। और फिर हम OA जो है हमारे पास 3 है, जो छोटा रेडियस है और इसका ये परपेंडिकुलर है। और PA हमें जो है निकालना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे फिर 5 का स्क्वायर इज इक्वल 25। 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे इज इक्वल टू PA स्क्वायर। ठीक है, तो फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। 25 माइनस 9 जो है वो 16 के बराबर है और इज इक्वल टू PA स्क्वायर। तो फिर स्क्वायर को हटाने के लिए जो है हम दोनों साइड से जो है रूट दे देंगे, जैसे हम करते आए प्रीवियस क्वेश्चंस में वैसे ही करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है फिर √PA स्क्वायर में जो है स्क्वायर और रूट जो है वो कटेगा। तो फिर हमारे पास जो है यहाँ पे लिख सकते हैं हम √16 जो है हम लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर, और दोनों में जो है हम फिर काट देंगे स्क्वायर और रूट, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी काट देंगे स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो फिर PA की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 4। ठीक है, तो हमें फिर पता चल चुका है कि यहाँ पे जो है PA हमारे पास जो है फिर 4 है। ठीक है, तो हम फिर इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि PA प्लस AQ इज इक्वल टू PQ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है PA हम बोल सकते हैं कि AQ के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जो ऊपर से जो रेडियस आ रहा है OA वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस PQ को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड। जो सेंटर से परपेंडिकुलर नीचे आता है तो वो कॉर्ड को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है हम लिख सकते हैं फिर PA जो है वो बराबर है AQ के। ठीक है, तो हमारे पास फिर अब हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो PA अगर हमें पता है कि QA के बराबर है और यहाँ से हमें पता है PA की वैल्यू क्या है, फिर 4 है, तो हम फिर QA की वैल्यू जो है वो भी 4 कर देंगे। और फिर जो है हम PQ यानी कि जो हमारे पास कॉर्ड है इसकी वैल्यू जो है 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो है क्वेश्चन का आंसर निकला है
जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, तो कॉर्ड की लेंथ जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जिसमें बोला गया है A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि circumscribe क्या होता है। circumscribe जो है यानी कि सर्कल के चारों तरफ से जो है एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो टच कर रहा है सर्कल को, तो उसको जो है हम सर्कमस्क्राइब बोलते हैं। और यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यानी कि AB साइड प्लस CD साइड वो हमें बराबर लिखना है। किसके बराबर लिखना है? AD प्लस BC, ये हमें जो है प्रूव करना है। और हमारे पास जो है गिवन में जो है सॉल्यूशन में अगर हम देखेंगे तो गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में जो है ABCD इज क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो AB BC CD एंड AD आर टेंजेंट्स। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इस सर्कल पे जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो चारों साइड से जो है टेंजेंट्स है सर्कल के, यानी कि AB भी टेंजेंट है। तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमें यूज हो जाएगी, ठीक है। तो प्रूफ में हमें पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट जो होते हैं वो जो होता है इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको सर्कल्स के स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तो उसमें बोला था कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट जो है वो इक्वल होते हैं। जब एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकलते हैं अलग अलग साइड से तो वो जो है बराबर होते हैं। तो इसमें जो है ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो हम फिर यहाँ पे जो है प्रूफ में जो है लिख देंगे कि AP इज इक्वल टू AS। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है AP जो है AS के बराबर है, क्योंकि सेम पॉइंट A से जो है निकल रहा है। तो सेम हम लिख देंगे BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है, क्योंकि सेम पॉइंट B से जो है दो टेंजेंट निकल रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख देंगे CR इज इक्वल टू CQ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट C से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं। और फिर हम लिख देंगे पॉइंट D से हमें पता है कि DR जो है वो बराबर है DS के। तो ये जो चारों है ये हमें पता है कि ये जो है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है। और इन चारों को हम लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये। तो अब हमें पता चल चुका है, तो हम फिर जो है इन इक्वेशंस में जो है इनको ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्लस करेंगे और फिर जो है हमारा आंसर निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS, ये वाला साइड राइट हैंड वाला साइड जो है हम लिख देंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अब हम इसको फर्दर जो है प्रोसीड करेंगे। और हमें पता है यहाँ पे अगर हम टेंजेंट देखेंगे AP प्लस PB, वो पूरी टेंजेंट जो है वो है हमारे पास AB, यानी कि AP और BP मिला के जो है AB बनाती है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप फिगर पे देख सकते हैं, ठीक है। AP प्लस BP जो है वो दो मिला के जो है फुल टेंजेंट बनाती है AB। और इसी के साथ जो है हमारी CR और DR जो है ये दो जो है फुल टेंजेंट हम बनाती है। वो कौन सी टेंजेंट बनाती है? CD, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे AS और हमारे पास है DS, ये जो है ये भी हमारा फुल साइड बनाती है AD। तो हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं AS प्लस DS जो है वो बनाती है हमारा फुल टेंजेंट AD। और फिर हमारा लास्ट में बचता है BQ प्लस CQ, ये जो है हमारा कौन सा साइड बनाता है फिर फुल टेंजेंट? BC। तो इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन भी जो है सॉल्व होगा, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो फिर ये जो है आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो हमने एक प्रॉपर्टी के थ्रू जो है इसको प्रूव किया। और इसमें प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट और ऑलवेज इक्वल।